तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। जो जैसे कि दोस्तों फर्स्ट क्लास में आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया इसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों आज के इसमें पढ़ना चाहेंगे हम नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में। हमारा यह पहला क्लास होने वाला है हमारे इस चैनल पे रिगार्डिंग टू स्टडी। पहला क्लास था हमारा इंट्रोडक्शन। वो इंट्रोडक्शन के मैंने बताया कि आप किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इस चैनल पे देखोगे। एंड सॉरी फॉर डेट कि लेट हो गया, किसी पर्सनल रीजन से क्लास डाल नहीं सका। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास के बारे में। आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, हिंदी में देखें तो संख्या एंड संख्या पद्धति। सिंपल ये एक्सरसाइज ज़्यादा इतना हार्ड नहीं आएगा नवोदय पेपर के अंदर। जितना इस एक्सरसाइज को हार्ड बनाया गया है उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे लेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर पे, मतलब बड़ा नंबर और छोटे नंबर के आधार पर कुछ क्वेश्चन आएंगे। पर हमें पूरे एक्सरसाइज को समझना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम वो टॉपिक समझ ले और ये बाकी टॉपिक छूट जाए। तो ऐसे में तो हम वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले क्या है, सबसे पहला नंबर टू वर्ड। नंबर टू वर्ड क्या होता है? नंबर टू वर्ड कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है। हम इन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं पहले से। कैसे? जैसे नंबर टू वर्ड का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको 11 दे दिया तो इसको आपको वर्ड के अंदर लिखना है। कैसे लिखोगे? वर्ड के अंदर 11। सिंपल, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उसको आपको वर्ड के अंदर बताना है और वो वैल्यू आपको MCQ के अंदर मिल जाएगी। तो आपको इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे आपको फिर से 12 दे दिया तो ये 12 को आप वर्ड के अंदर कैसे लिखोगे? ये वो आपको पता है, नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। अब उसके बाद है आपका वर्ड टू नंबर। पहले क्या था? नंबर टू वर्ड, अब वर्ड टू नंबर। कुछ चीज़ें आपको दे दी जाएगी, जैसे यहाँ पे 11 दे दिया तो इसको आपको किस में बताना है? इसमें आपको नंबर के अंदर बताना है इसको। पहले आपको वर्ड में दे दी जाएगी संख्या, इसको आपको नंबर में बताना है। पहले आपको नंबर में दे दी जाएगी, इसको वर्ड के अंदर बताना है। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक सक्सीसर एंड प्रीडिसेसर। ये चीज़ें देखने में इतनी आसान लग रही है ना, दोनों वर्ड सक्सीसर एंड प्रीडिसेसर, उतना आसान है नहीं जितना इसका क्वेश्चन घुमा के दिया जाता ना एग्जाम में। 90% बच्चे इसको गलत करके आते हैं। और गलत करने का मतलब क्या है, सही तरीके से नहीं समझना। तो सक्सीसर का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया और 12 के अंदर एक और ऐड कर दूँ तो वैल्यू क्या बन रही है? 13 बन रही है ना, 13 वैल्यू। तो 13 वैल्यू कब आई? जब हमने इसके अंदर एक ऐड किया। तो जो ऐड किया है ना हमने 1, इसको ही बोलते हैं सक्सीसर। सक्सीसर का मतलब होता है किसी वैल्यू के अंदर एक और ऐड करना। और प्रीडिसर का मतलब होता है किसी संख्या में से एक घटा देना। जैसे 12 - 1 तो ये आपका 11 बन गया। तो जो हमने एक घटाया है ये आपका प्रीडिसर है। जो हमारे सामने वैल्यू आई है वो प्रीडिसर वैल्यू है। तो अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन आएगा जैसे बोल दिया जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ फॉलोइंग वैल्यू सक्सीसर। मतलब आपको 3 वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे 12, 13, 14। ये आपके पास 3 वैल्यू है। इसमें आपको सक्सीसर करके इसका मल्टीप्लाई बताना है। तो क्या हो जाएगा? 13, 14, 15। अब इसका मल्टीप्लाई बताना है। और मल्टीप्लाई आपकी वैल्यू किस में आएगी? MCQs में आपको दिखाई जाएगी। तो सक्सीसर का मतलब समझ में आ गया। अगर प्रीडिसर पूछ ले तो इसमें से एक माइनस कर दो, जो आपकी बैक वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लेक्शन दे दो। तो सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इतना ही होता है सक्सीसर एंड प्रीडिसर। उसके बाद आपकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि जैसी दिखती है वैसी वैल्यू। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है 14, 15 एंड 16। अब मैंने पूछ लूँ कि 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो 4 हमें जैसा दिख रहा है ना वैसा बता देना है। 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। 4 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। फेस वैल्यू का मतलब जैसा हमारा चेहरा है, जैसा दिखता है वैसा ही, जिसकी जो वैल्यू है वैसी की वैसी वैल्यू। तो 4 की फेस वैल्यू पूछ ले तो 4, अगर इससे कहें 5 की फेस वैल्यू पूछ ले तो 5 की फेस वैल्यू की 5 ही रहेगी। क्यों? जैसा दिखता है वैसा। तो उसके बाद है आपकी प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आता है। कैसे आता है? जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर दे दिया आपको 5479। 5479 पूरा दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देता हूँ 5479। ये आपका एक नंबर है। इसमें आपको पूछ ले कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो क्या बताओगे आप? 4 की प्लेस वैल्यू मतलब 4 यहाँ पे रखा हुआ है और इसके आगे संख्या कितनी है? 1, 2। तो सिंपल आप 4 को उठाओ, आगे 2 0 लगा दो। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 400। मतलब जितनी संख्या बैक साइड में आपकी है उतने उसके आगे 0 लगा दो। समझ में आया? ये उसकी होगी प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोले तो स्थानीय मान। सिंपल आपने 5th क्लास के अंदर 4th क्लास के अंदर ये चीज़ें पढ़ी है। स्थानीय मान आपको सबको आता है, प्लस इंग्लिश के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे मैं बड़ा नंबर दे देता हूँ, जैसे इस नंबर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस नंबर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं
5 4 7 9 9 9 10 इतना, मतलब इस तरीके से बड़ा कर दिया। और इसके अंदर मैंने पूछ लिया कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप 5 को उठाओ, 1 2 3 4 5 6, इसका आगे 6 0 लगा दो, ये हो गई आपकी 5 की प्लेस वैल्यू। इस तरीके से आपके एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो सिंपल आपको प्लेस वैल्यू के अंदर क्या करना है, जितनी वैल्यूज पीछे है उठाओ, उनको आपको 0 लगा दो। उसके बाद है लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगर इग्नोर कर दिया तो आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स सीधे गए। और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन इसके अंदर कवर किया जाता है। कैसे कवर किया जाता है बताऊंगा। लिस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर। लिस्ट को क्या बोलते हैं, लिस्ट बोल ले या स्मॉल बोल ले, तो इन सब का मतलब छोटा ही होता है। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा, बड़ा बोले तो लार्ज। अगर लार्ज बोले, ग्रेटेस्ट बोले या बड़ा नंबर बोले तो आपको ग्रेटेस्ट ही याद रखना है, बड़ा नंबर याद रखना है। कैसे, अब जैसे देखिए 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000। जिसका अगर 3 0 लग जाए, 2 0 लग जाए, 1 0 लग जाए, वो हो जाएगा आपका सबसे छोटा नंबर। अब सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, इनमें से -1 कर दो। जो भी वैल्यूज मैंने लिखी है इसमें से -1 कर दो। जैसे सबसे छोटा नंबर पूछे 1 डिजिट का 9, 2 डिजिट का 99, 3 डिजिट का 999 और आगे 4 का बोले तो 49। तो इस तरीके से जो सबसे बड़े नंबर हो गए उसमें आपका 99 ही आएगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इन नंबर का। तो ये सारे डाउट आपके दिमाग में क्लियर हो गए, मैं इनको रफ कर देता हूँ। इतना ये टॉपिक नॉर्मली इतना ही रहेगा, पर ये टॉपिक यहाँ से एक्सपेंड होने वाला है। ग्रेटेस्ट नंबर एंड टाइप्स ऑफ नंबर, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। ये भी आपका टॉपिक थोड़ा बड़े होने वाला है। और ये जो लिस्ट नंबर है ये टॉपिक भी आपका थोड़ा, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर है ये टॉपिक भी आपका थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक हम कवर करते हैं लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। लगा वो 2 डिजिट 3 डिजिट का हो गया, तो ये 2 डिजिट का हो गया, ये 3 डिजिट का हो गया, तो ये तो हो गया ना लिस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो ये 2 डिजिट का हो गया, ये 3 डिजिट का हो गया, ये 4 डिजिट का हो गया। तो ये तो हो गया टॉपिक, फिर इसको पढ़ना ही क्यों। तो बच्चों ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे डिजिट दे दी 1 2 3 4, ये सिंपल एक दिखने में डिजिट है, पर अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इससे सबसे छोटा एक नंबर बना के और इससे ही सबसे बड़ा नंबर बना के क्या करो आप, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। और जो आपका डिफरेंस होगा वही क्या होगा, जो आप डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे छोटा नंबर बनाइए इसका पहले। तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए 1 2 3 4, ये आपका सबसे छोटा नंबर बन गया। कितना बन गया, 1234। अब इसका सबसे बड़ा नंबर बनाइए। सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए 4 3 2 1, ये आपका सबसे बड़ा नंबर है। ये देखिए कितना है 1234। और ये नंबर कितना है 4321। तो बड़ा नंबर है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस, बड़े से छोटे का डिफरेंस, अब जो आपका छोटे वाला नंबर है इसको बड़े वाले में से घटा लो। आपका जो छोटे वाला नंबर है बड़े नंबर में से घटा दो, जो यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सिंपल समझ में आया कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाएंगे। जब हम अरिहंत का सॉल्यूशन करेंगे, हमारे मोबाइल पे अरिहंत का सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन दिखाए होंगे वो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। सिंपल आपको अभी ये टॉपिक समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हो, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर होता है क्या, तो आप सॉल्यूशन करोगे कैसे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट नंबर वो नंबर होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर वो नंबर होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं। इनको आपको लार्ज नंबर भी बोल सकते हो, इनको आप ग्रेटेस्ट नंबर भी बोल सकते हो, इनको आप स्मॉल नंबर भी बोल सकते हो, इनको आप लिस्ट नंबर भी बोल सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन इस टाइप से ही आएंगे। अब आपको दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है। आपको कोई एक डिजिट दे दी जाएगी, उसको छोटे और बड़ा नंबर दोनों बना के उसका आंसर होगा, जो ही आपका आंसर शीट में लिखना है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, या तो वो बड़ा नंबर बना देते हैं या छोटा नंबर बना देते हैं, या क्या करते हैं, जैसे मान लो अब मेरे को इस 1 2 3 4 का नंबर बनाना है। सिंपल 1 2 3 4 का क्या बनाना है, नंबर बनाना है 1 2 3 4 का। अब बच्चे क्या कर देते हैं, या तो 3 पहले लिख देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, उसके बाद 1 लिख के 4 लिखेंगे। तो ये तो आपका छोटा नंबर नहीं बनाना ना, ये छोटा बना ना बड़ा बना। अब कौन सा नंबर बना आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में।
तो इस टाइप से जो नंबर बना दोगे, इस टाइप से नंबर बना के जब आप आंसर निकालोगे, जाहिर सी बात है आपका आंसर नहीं मिलेगा। और जो हमारा क्वेश्चन का टाइम मिलता है वो मिलता है 1.50, क्योंकि 80 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। तो आप डिवाइड करके देख, 100 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं और आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो इतना में आप सोल्व करोगे तो एक लिस्ट नंबर वाले में इतना टाइम आप लगा दोगे 3 से 4 मिनट, तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। वो टाइम नहीं बचेगा तो इस कंडीशन में पता है आपको मेरिट क्लियर नहीं होगा, मेरिट क्लियर नहीं होगा तो नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको छोटे से छोटे वे के अंदर समझना है कि लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है, किस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगली क्लास में हम कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर। अब टाइप्स ऑफ नंबर इस क्लास में मैं कवर करूंगा तो ये क्लास चली जाएगी कम से कम 45 मिनट्स की, और इतनी लंबी क्लास मेरे को पता है कि बच्चे ऑफलाइन ही नहीं लेते, ऑनलाइन तो बहुत अलग बात हो जाती है। तो अगला टॉपिक हम किस में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल जो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा देना है। और जो भी बच्चा आपके नियर बाय हो या फैमिली में हो तो फर्स्ट वीडियो में मैंने जैसा बताया है उसके साथ वीडियो को शेयर करना है और उसको बताना है कि किस प्रकार से आप यहाँ मैथ को इजीली सीख सकते हो। इसके बाद हम सीधा कवर करेंगे परसेंटेज वाले जो एक्सरसाइज है। अब परसेंटेज वाली एक्सरसाइज क्यों कवर करेंगे, इसलिए कवर करेंगे कि आपका लॉस एंड प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, फ्रिक्शन, ये सारी किस पे डिपेंड है, वो है परसेंटेज पे। तो परसेंटेज वाला एक्सरसाइज जैसे ही क्लियर हो जाएगी तो आपकी 4 एक्सरसाइज एक तरीके से हाफ क्लियर हो जाएगी और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाएंगे। हमारे पास अभी लिस्ट मंथ्स माने तो 4 मंथ्स बचे हैं, कितने मंथ्स, 4 मंथ्स, और 4 मंथ्स में हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, रोजाना हम कवर करेंगे तभी कवर होगा। और साथ के साथ आपको एक्सरसाइज करते जाना। सिंपल एक नवोदय विद्यालय का जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास वो बुक्स है, अरिहंत, उपकार, किसी भी मयूर पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन का बुक खरीदो और उसके अंदर ये सारी एक्सरसाइज है, उसको ध्यान से करो, सैंपल पेपर सोल्व करो। ऐसा नहीं है कि सर ने पढ़ा दिया तो कवर हो गया, कवर नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आने वाला है सिंपल, तभी आपका मेरिट क्लियर होगा। तो इस टॉपिक्स को आप सिंपली यहाँ समझ सकते हो। जो सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है या बुक के अंदर ऐसा लग रहा है कि हार्ड है, वो सॉल्यूशन दिया गया फिर भी समझ नहीं आ रहा है, कैच करो। फिर कैच करने के बाद सिंपल मैं आपको एक व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आपको इंस्टाग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप मेरे को डीएम में भेजो तो उसका सॉल्यूशन हम इस बोर्ड पे करेंगे। जो आप मेरे को क्वेश्चन भेजोगे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम सबके साथ में करेंगे। हो सकता है आप एक बच्चे की प्रॉब्लम हो या कितने बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबको वो सॉल्यूशन समझ में आएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दबा के लाइक मारो। सब्सक्राइब बात कहना है क्या, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना बच्चों, और वीडियो को दबा के लाइक मारो और दोस्तों के साथ दबा के शेयर।